भागवत गीता के 111 विचार, जीवन बदलने वाले सबक। ये विचार न केवल हमारे जीवन को दिशा देते हैं, बल्कि हमें आत्मा की गहराइयों में झांकने का अवसर भी प्रदान करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कार्तिक पट्टनायक और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अनमोल धरोहर के बारे में जो हमें जिंदगी जीने का रास्ता दिखाती है, श्रीमद् भगवत गीता। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। कहते हैं कि भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे इस दुनिया के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी में खुशी और कामयाबी पा सके। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं और कैसे हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। लेकिन भागवत गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक पढ़ पाना सबके लिए आसान नहीं है। यह एक विशाल ग्रंथ है जिसमें गहरे और जटिल विचार समाहित हैं। इसलिए इसे समझने के लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं भागवत गीता के 111 अनमोल विचार, जो आपकी जिंदगी में अच्छे बदलाव लाने में मदद करेंगे। ये विचार न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि आपको आत्मज्ञान की ओर भी ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान का ये सफर। इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे भागवत गीता के ये विचार हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये विचार हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और जीवन में संतुलन प्रदान कर सकते हैं। भागवत गीता के विचार हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और कैसे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में खुशी और संतोष पा सकते हैं। भागवत गीता के ये विचार हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस सफर में हमारे साथ बने रहिए और जानिए कि कैसे भागवत गीता के ये अनमोल विचार आपके जीवन को बदल सकते हैं। ये सफर न केवल हमारा है, बल्कि आत्मज्ञान का है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान के सफर को और जानते हैं कि कैसे भागवत गीता के ये विचार हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे भागवत गीता के ये विचार हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और जीवन में संतुलन प्रदान कर सकते हैं। भागवत गीता के विचार हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और कैसे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। यह हमें सिखाता है कैसे हम अपने जीवन में खुशी और संतोष पा सकते हैं। भागवत गीता का विचार हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। गीता का पहला ही संदेश हमें काम करने की सीख देता है। यह संदेश हमें बताता है कि जीवन में कर्म का महत्व कितना अधिक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इंसान का काम सिर्फ कर्म करना है और फल की इच्छा करना नहीं। यह एक गहरा और महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, फल की इच्छा करना नहीं। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हम अपने काम में पूरी तरह से समर्पित हो सकते हैं। जैसे किसान बीज बोता है, उसे उगने का इंतजार करना पड़ता है, वैसे ही हमें भी अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए। किसान को पता होता है कि बीज बोने के बाद उसे धैर्य रखना होगा, उसे उगने का इंतजार करना पड़ता है और इस दौरान वह अपने खेत की देखभाल करता है। इसी प्रकार
हमें भी अपने कार्यों में धैर्य और समर्पण दिखाना चाहिए। वैसे ही हमें भी अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए और नतीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो हम अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। नतीजे तो समय आने पर खुद ही मिलेंगे। समय के साथ हमारे प्रयासों का फल अवश्य मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। कर्मयोग ही जिंदगी का सार है। जब हम कर्मयोग का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन को संतुलित और सुखी बना सकते हैं। तो आइए बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करें और जिंदगी में कामयाबी पाएं। जब हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो हमें सच्ची संतुष्टि और सफलता मिलती है। दूसरा जरूरी संदेश है इच्छाओं पर काबू का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। इन्हीं अनगिनत इच्छाओं के चक्कर में फंसकर इंसान दुखी होता रहता है। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को काबू करना सीखना चाहिए। जो है उसी में खुश रहना सीखें, तभी सच्ची खुशी मिलेगी। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हम बीती बातों को लेकर पछताते रहते हैं। हम सोचते हैं कि काश हमने कुछ और किया होता या कुछ और कहा होता, या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं। हम सोचते हैं कि भविष्य में क्या होगा, क्या हम सफल होंगे, क्या हमारी समस्याएं हल होंगी। लेकिन गीता हमें आज में जीना सिखाती है। गीता कहती है कि वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह समय है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते और जो होना है वो तो होगा ही। इसलिए हमें अपने वर्तमान को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमें आज में जीना सीखना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ क्योंकि उसने हमें कुछ सिखाया। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है क्योंकि यह हमें मजबूत बना रहा है। और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा क्योंकि हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस भरोसे के साथ जिंदगी जीने से मन शांत रहता है और हम जिंदगी का मजा ले पाते हैं। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों को महसूस कर पाते हैं। हम अपने रिश्तों को बेहतर बना पाते हैं और अपने काम में भी अधिक ध्यान दे पाते हैं। वर्तमान में जीने का मतलब है कि हम अपने हर पल को पूरी तरह से जीते हैं और यही हमें सच्ची खुशी देता है। तो चलिए आज से ही हम यह संकल्प लें कि हम अपने वर्तमान को पूरी तरह से जिएंगे और जो भी होगा उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा सब अच्छा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। लगातार अभ्यास से हम किसी भी क्षेत्र में कामयाबी पा सकते हैं। जिस तरह एक मिट्टी के घड़े को बार बार पानी में डुबाने से वो भी पानी से भर जाता है, उसी तरह लगातार अभ्यास से हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। इसलिए कभी हार न माने, लगातार कोशिश करते रहें, कामयाबी जरूर मिलेगी। गीता का ये सिद्धांत हमें काम और उसके फल के बीच के रिश्ते को समझाता है। जैसे हम अच्छे बीज बोते हैं तो अच्छी फसल मिलती है, वैसे ही अच्छे काम करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची भक्ति वो नहीं है जो दिखावे के लिए की जाए। सच्ची भक्ति तो वो है जो बिना स्वार्थ के की जाए। हमें अपना कर्तव्य निभाते रहना चाहिए बिना किसी फल की इच्छा किए। यही निष्काम कर्मयोग है, यही सच्ची भक्ति है। शंका एक ऐसा बुरा भाव है जो हमारे मन में कई तरह के भ्रम पैदा करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शक करने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए हमें अपने मन से शक को दूर भगाना चाहिए और भरोसे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गीता हमें मेहनती बनने की सीख देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम करना ही जिंदगी है। हमें कभी भी काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो व्यक्ति काम करता है वो जिंदगी में कभी भी निराश नहीं होता। गीता में इन तीनों को इंसान के सबसे बड़े दुश्मन बताया गया है। वासना, क्रोध और लोभ, ये तीनों ही इंसान को बुरे रास्ते पर ले जाते हैं। इसलिए हमें इन तीनों से सावधान रहना चाहिए और इन पर काबू रखना चाहिए। गीता हमें सिर्फ अपने बारे में सोचने की सीख नहीं देती, बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचने की प्रेरणा देती है। हमें अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपना भला करना नहीं होना चाहिए,
बल्कि समाज का भला करने के लिए भी काम करना चाहिए। दूसरों की मदद करके उनके चेहरे पर मुस्कान लाकर हम अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे भागवत गीता के कुछ अनमोल विचार जो हमें जिंदगी जीने का सही रास्ता दिखाते हैं। गीता का संदेश है, काम करो, फल की चिंता मत करो। हमें हमेशा सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए अपना कर्तव्य निभाते रहना चाहिए। यकीन रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है।